तो सेंट्रीफ्यूगेशन डेमोन्स्ट्रेशन समझने से पहले हम ब्लड के कंपोनेंट समझ लें। और यहाँ पे जो आप ये दो इमेजेस देख रहे हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद की इमेजेस है। ब्लड तो एक्चुअली रेड कलर का होता है, लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के बाद की जो इमेज है वो आप देख रहे हैं। इसमें ये जो ऊपर का जो हल्का सा येलोइश कलर का लिक्विड है वो अबाउट 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम कवर करता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। उसके नीचे आप थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का ये पार्ट आप देख रहे हैं। ये जो व्हाइटिश कलर का पोर्शन है वो अबाउट 1% होता है, और इसमें हमें व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मिलते हैं। और जो लास्ट पार्ट है वो एकदम हैवी पार्ट है ब्लड का, जो कि अबाउट 44% बाय वॉल्यूम होता है, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। तो आइए इन सेल्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप दो सेल्स देख रहे हैं वो है आरबीसी सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। और ये रेड इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि आयन का बना होता है दोस्तों। और ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डिस्क शेप के होते हैं, बाइकॉनकेव होते हैं, बीच में से दबे हुए और साइड में से फूले हुए होते हैं, ठीक है। और आयन के पिगमेंट्स होते हैं, इनके कारण खून हमें लाल दिखाई देता है। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम भी है जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। तो ये इरिथ्रोसाइट्स सेल्स होते हैं जब वो बोन मैरो में से बनते हैं। अच्छा, ये सारे जो ब्लड के सेल्स हैं वो बोन के अंदर एक मैरो होता है, सब्सटेंस होता है, उनमें से बनते हैं। मोस्टली ये लेग में जो फीमर बोन होता है, अपने पैर वाला थाई बोन जिसे हम बोलते हैं, उसमें से ये ज्यादातर बोन मैरो उसमें होता है और इसमें से ये सारे सेल्स बनते हैं। तो ये जो जब ये बनते हैं, जब ये रेड ब्लड सेल्स नए नए पैदा होते हैं, तब उनमें छोटा सा न्यूक्लियस होता है। लेकिन जैसे ही ये सेल बड़े हो जाते हैं, इनमें से न्यूक्लियस गायब हो जाता है। तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनमें से ये रेड ब्लड सेल ही ऐसे सेल्स है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है मैच्योरिटी पे। जब ये पैदा होते हैं तब उनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनमें से न्यूक्लियस गायब हो जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सके। तो इनका काम ही है दोस्तों ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। लंग्स में से ऑक्सीजन लेके सारे दूसरे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम इरिथ्रोसाइट्स का होता है। आइए अब हम व्हाइट ब्लड सेल्स की चर्चा करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। काफी जगह पे के की जगह सी भी लिखा होता है, चलता है। आप इनके न्यूक्लियस को देखें तो इनके न्यूक्लियस थोड़े मुड़े हुए होते हैं, बाइलोब्ड न्यूक्लियस इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। और ये हमारे बॉडी के सोल्जर्स, हमारी बॉडी को एक्सटर्नल बैक्टीरिया वायरस अगर जब हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो इनका काम उनको खत्म करना है, ठीक है। और ये हमारे बॉडी के परफेक्ट सोल्जर्स है। इम्यून सिस्टम में सबसे ज्यादा रोल इन्हीं का होता है। और इसके बाद जब हम बात करें तो प्लेटलेट्स आते हैं। इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। आपने काफी सुना होगा जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स काउंट काफी घट जाते हैं, उन्हीं प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं। ये हमारे ब्लड के जितने भी सेल्स है उसमें सबसे छोटे सेल्स ये होते हैं, छोटे आकार के। इन्हें माइक्रोस्कोप से भी काफी मतलब दिक्कत से देखा जाता है, इतने छोटे सेल्स होते हैं। और इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का। अगर आपका हाथ या पैर में कहीं कट हो जाता है तो सारे प्लेटलेट्स वहां पे गैदर हो जाते हैं, एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, और एक फाइब्रिन नाम का प्रोटीन होता है जो उनको धागे से बांध देता है और आपका ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे थे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है ये ब्लड के सेल्स का। और प्लाज्मा का एक्सप्लेनेशन थोड़ा रह गया है, वो मैं आपको बता दूं। तो प्लाज्मा ही ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। और जो भी प्लाज्मा होता है दोस्तों उनमें 90% पार्ट पानी होता है। उसके बाद आपको उसमें से थोड़े सॉल्ट्स मिल जाएंगे, उसमें आपको हार्मोन्स मिल जाएंगे, प्रोटीन्स मिल जाएंगे। तो प्लाज्मा काफी चीजों का बना होता है, ठीक है। अगर आप ये ब्लड को 10 ml ब्लड को टेस्ट ट्यूब में
भरा जाता है हाथ में से निकाल के, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के एकदम फास्ट घुमाए जाते हैं, और उसके बाद जो सबसे भारे वाले सेल्स होते हैं, एकदम डेंसिटी जिनकी हाई होती है, आर ब्लड रेड ब्लड सेल्स, वो नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, और जो सबसे हल्का पार्ट होता है वो ऊपर रह जाता है। तो वही मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाने वाला हूं।